नमस्कार आप सभी को। हम चैप्टर 1 और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे। कल हमने 14 सम तक हमने कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे सम मैंने कुछ करने के लिए दिए थे, अगर हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं हुए हैं तो अब हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से वो सम करने थे। 15 सम की स्टेटमेंट है। इसमें दो सेट दे रखे हैं ए और बी, और दो फंक्शन दे रखे हैं। एफ एक्स है एक्स स्क्र माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू ए। जी एक्स है 2 mod ऑफ एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 एक्स बिलोंग टू ए। पूछ सिर्फ इतना रखा है कि क्या ये फंक्शन इक्वल है कि नहीं है। इक्वल अगर ये हैं तो इनकी वैल्यू जो पुट करेंगे वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, है ना। दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? जब उन पे जो वैल्यू पुट की जाए। अब जैसे देखो यहां पे लिख रखा है एक्स बिलोंग टू ए। अगर मैं ए की वैल्यू यहां पे -1 रख दूं तो -1 का स्क्वायर -1 +2, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब इसका मतलब जीएक्स में भी -1 रखने पे 2 आना चाहिए। रख के देखते हैं। यहां पे मैंने -1 रख दिया, -1 -1/2 -3/2, मॉडुलस है +3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, और फिर -1 है तो 3 - 2 2 आ गई। इसी तरह से हमें वैल्यू पुट करके दिखानी है आपको, क्योंकि एक्स बिलोंग टू ए दे रखा है तो ये चारों वैल्यू पुट करनी है दोनों के अंदर बारी बारी से। पहले हमने 1 रखा, फिर उसके बाद हम 0 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, x इक्वल टू 0, एक हम f0 में रख देंगे, यहां पर रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 0 हुआ। फिर हम gx में भी रखेंगे x की वैल्यू 0, ये कितना होगा 1 - 1 मतलब 0। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू सेम है। fx में भी 1 रखा यानी 0 रखा, आउटपुट 0 आया। जीएक्स में भी 0 रखा, आउटपुट 0 आया, ठीक है। तो सेम आना चाहिए, आउटपुट सेम आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे 1 आएगा। आउटपुट सेम आनी चाहिए। इसकी 0 आई है तो उसकी भी 0 आनी चाहिए। हो सकता है ये 0 रखने पे 5 आ जाए, तो जीएक्स में भी 0 रखने पे 5 आना चाहिए, तभी ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। इसी तरह से 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। चारों वैल्यू आप पुट करके दिखाओ, वैल्यू सेम आएंगी तो आप लिख दो सो दीज फंक्शंस आर इक्वल। 1 अगर हम पुट करेंगे तो 1 - 1 यहां पे भी 0 आएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1/2 1/2 बचेगा। 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई 1 1 - 1 0। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 - 2 2 आंसर आएगा। 2 - 1/2 3/2 3/2 की मल्टीप्लाई 2 से 3 3 - 1 2, इसका भी 2 आएगा। तो ये फंक्शन दोनों इक्वल है, ठीक है। आपको यही करना है, चारों वैल्यू इसमें पुट करनी है। आगे ऑप्शन वाले कुछ सम थे, मैंने देखा तो लगा कि थोड़े से टफ हैं, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो उनके बारे में कुछ बताता हूं। 16 टर्म है, ए दे रखा 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये कहता है एक सेट है 1 2 3, इससे हमें रिलेशन बनाना। देखो रिलेशन कितनी भी बन सकती है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पता करना है तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, अब ए टू ए बनानी है, ए में भी 3 है, ए में भी 3 है, गुणा कर दो 9 आएगा। ये तो टोटल नंबर ऑफ पेयर बनेंगे ए टू ए। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो 2 की पावर 9 करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 इंटू में m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन। ये मैंने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हमें ये बताना है कि इसमें ए टू ए कितने रिलेशंस बनेंगी, ए टू ए, ठीक है। और ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, और जिनके अंदर 2 एलिमेंट इसने दे रखे हैं 1 2 1 3। एक रिलेशन मैंने बनाई, मैं देखता हूं, बना के देखता हूं मैं। इसने कह रखा 1 2 और 1 3 तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए।
इसके साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो मतलब इसमें 1 1 2 2 3 3 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है तो 1 2 का और 1 3 का उल्टा, मतलब इसका पेयर 2 1 3 1, ये मैंने एक रिलेशन बना दी। आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ये तीनों है। एक रिलेशन तो बन गई, क्या मैं और कोई रिलेशन बना सकता हूं इसी सेट के ऊपर लेके? एक मैंने दूसरी रिलेशन ली R2, ये कहता है 1 2 1 3 तो होना ही चाहिए ना, उस रिलेशन में 1 2 1 3 तो कंटेन होना चाहिए, कंटेनिंग लिख रखा है, मतलब ये दो सेट तो जरूरी है, दो पेयर तो। अच्छा, फिर वही बात, रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 भी होगा, इसमें कोई शक, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है तो 1 2 1 3 का उल्टा भी होगा, इसमें कोई शक, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में उल्टा होता है। अब ये तो बिल्कुल वही आ गई, इसमें कुछ चेंज करो, क्योंकि ये सेम टू सेम बन गई ना, कुछ चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए इसमें मैं 2 3 और ले लेता हूं। अच्छा, पहले वाली रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है? एक पेयर मैंने लिया इसमें, हाँ, वो लेते हैं 3 1, ठीक है। इस वाली रिलेशन की बात करते हैं, वो पेयर लिया 3 1 और साथ में क्या लिया 1 2, है ना। ये भी तो बताना पड़ेगा, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इसके आगे सीधा लिख देना। लिखना क्या है, इसके तो खैर ऑप्शन है, फिर भी बताता हूं, अगर मान लो ये पूछ भी ले तो लिख देना, इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज, ये एग्जांपल दे सकते हैं। अभी ये मैंने 3 1 लिया और 1 2 लिया, ये मेरा AB है, ये मेरा BC है। अब AC क्या होगा 3 2, क्या है इसके अंदर 3 2, क्या है इसके अंदर 3 2, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। हालांकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब और देखते हैं, इसमें मैंने अच्छा 2 3 ले लिया, अब सिमेट्रिक है तो 2 3 का उल्टा लेना पड़ेगा, ऐसी बनानी है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो, तो इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो, क्या ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ऐसी बनानी है जो ट्रांजिटिव ना हो। लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो ये ट्रांजिटिव है, मतलब दो पेयर से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, दो पेयर से हमारा काम नहीं चलेगा। कुछ और क्या बच गया, और तो मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं। 1 2 1 3 2 3 3 2 सब कुछ हो गया, तो इसको हम नहीं बना सकते, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है और बनानी तो ऐसी थी कि ट्रांजिटिव ना हो। तो इसका मतलब इसकी केवल एक ही बनाई जा सकती है, यानी कि ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो, बस एक ही बनाई जा सकती है, दूसरी हम बना ही नहीं सकते। बनाओगे तो वो ऐसी बनेगी जो ट्रांजिटिव भी होगी, ठीक है। अब अगले सम पे आते हैं, इसका ऑप्शन एक इसलिए आया क्योंकि बना एक ही सकते हैं। अब अगले सम पे आते हैं, अगला सम है, उसमें भी सेट 1 2 3 है, इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रखी है जिसमें 1 2 होना चाहिए। अब के बाद इसको ध्यान से समझ लो, अगर पिछला सम समझ में नहीं आया है तो ये सम जरूर समझ में आएगा। 1 2 तो होना ही चाहिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो 2 1 भी होना चाहिए, मैंने कर दिया। अब रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब 1 1 2 2 3 3 भी होना चाहिए। ये एक ऐसी रिलेशन बन गई जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दूसरी देखते हैं इसमें कितनी बनाई जा सकती है। 1 2 तो होना ही चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 इतने एलिमेंट तो हमने लेने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 तो होगा। फिर ये सिमेट्रिक भी है तो 1 2 2 1 भी होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव अभी तो है, लेकिन ये तो ऊपर वाली की तरह सेम है। कुछ अलग करने के लिए मैंने इसमें 2 3 एलिमेंट ले लिया,
बाद में मैंने 3 2 भी ले लिया। ठीक है, मैंने 3 2 भी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे इसे अलग बना के देखनी है कि कितनी बनेगी। अभी इसको देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2, 2 3 का 3 2, 3 2 का 2 3। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पेयर लिया 3 2 और 2 1, 3 2 2 1, ए बी बी सी ए सी क्या बनेगा? 3 1। वो इसमें नहीं है। अगर इसको ट्रांजिटिव भी बनाना है तो मुझे इसमें 3 1 भी लिखना पड़ेगा, 3 1 भी लिखना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक है तो 1 3 भी लिखना पड़ेगा, है ना। सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ती हुई चल रही है कि वो है तो वो भी होना, क्योंकि सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव बनाना था तो मैंने देखा कि इसके अंदर 3 1 होना चाहिए, क्योंकि इसको ट्रांजिटिव बनाना है। फिर देखा इसको सिमेट्रिक भी बनाना है तो ये 1 3 भी होना चाहिए। अब ये मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पूरी की पूरी तीनों बन गई। तो इसका मतलब, और इसके अलावा कोई तीसरी बन सकती है? तीसरी तो बनेगी नहीं, इससे ज्यादा एलिमेंट तो हम ले ही नहीं सकते। तो इसका आंसर कितना है? 2, है ना। कितना आंसर है? 2। हाँ, 17th का। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, ये कर लेना। 18 सम जो है, लेट एफ आर टू आर बी ए साइनम फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, इसका यही नाम है। ठीक है, इस फंक्शन जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, हर फंक्शन का नाम होता है, इसका ये नाम है। एंड जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और देन एफ ओ जी और जी ओ एफ कोइंसाइड्स इन 0 1। नहीं, 0 1 के अंदर कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। एफ एक्स ये है -1 0 1, ऐसे ना। एक्स ग्रेटर 0, एक्स इक्वल 0, एक्स लेस 0। और जो जी एक्स है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं 0 to 1 के अंदर 1, अच्छा इधर से ये ओपन है, मतलब हमें 0 नहीं लेना, हमें 1 लेना है। ठीक है, अगर मैं GOF निकालूं तो क्या आएगा? वैल्यू क्या होती है? G में F की वैल्यू रखनी होती है ना। G में F की वैल्यू रखनी होती है। अब F यहां पे देखो, GOF अगर मैं निकालूंगा, अब बात इसी इंटरवल की कर लेते हैं, है ना। G में F की वैल्यू रखेंगे, इस इंटरवल के अंदर कौन सी रखी जाएगी? जो 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। 0 से बड़ी यहां पर है ना, 0 से बड़ी है, ये 0 से बड़ी है, इतना है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में लेना है ना, तो 0 से बड़ी है। मतलब इसका आंसर यहाँ पे कितना आएगा? -1। ठीक है, इतना तो समझ गए होगे अभी, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। अच्छा, फिर हमें इसका दूसरा देखना है, एफ ओ जी देखना है। एफ ओ जी में क्या होता है? एफ में जी की वैल्यू रखनी होती है, तो एफ में जी की वैल्यू, ये वैल्यू उसमें रख दो। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पे देखूंगा, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है? पॉइंट को हटाना, है ना, यही काम होता है। यानी कि जैसे 2.2 है और ये ब्रैकेट लगा दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0.2 हट गया, 2 रह गया। अब 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखो, 0.1 0.2 0.3, तो क्या आएगा? 0 आएगा। और वो 0 वैल्यू जब जी की एफ में रखी जाएगी तो 0 पे 0, इसका 0 आएगा, ये -1 आएगा। मतलब कोइंसाइड नहीं करती, इक्वल नहीं आती, इनकी अलग अलग आती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, अलग अलग आती है। 19 सम है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये नंबर ऑफ रिलेशंस की तरह है। अभी अभी मैंने बताया ना, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, तो टोटल पेयर 3 गुणा 3 9, और टोटल रिलेशन 2 की पावर 9, बिल्कुल वही है। एक में 2 एलिमेंट है, फिर उसमें भी 2 एलिमेंट है, सेम टू सेम, और 2 गुना 2 4, और 2 की पावर 4, कितना हो गया? 16 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन नंबर ऑफ रिलेशंस की तरह है, थोड़ा थोड़ा उसी की तरह आप इसको समझ सकते हो। ठीक है,
तो ये जो फॉर्मूले आते हैं ना बीच बीच में, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये आपके सिलेबस में है, पूछ सकता है, इनको याद रखा करो, ठीक है। कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2 की पावर m इंटू n। और जो कल मैंने बताया था एक नंबर ऑफ ऑन्टो का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहो कर लो। ये हमने इतने सम कर लिए। अब इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सरसाइज तो पूरी होगी पर एग्जाम्पल्स में कुछ बच्चों को दिक्कत होगी। अच्छा, 41 एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था, 42 एग्जाम्पल देखते हैं। 41 करवा दिया था ना, अगर नहीं किसी को याद है तो पीछे जब ये एक्सरसाइज शुरू करवाई थी, मतलब एक वीडियो छोड़ के उससे पिछली वीडियो, उसमें मैंने ये एग्जाम्पल करवा रखा है, ठीक है। वो आप दोबारा देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 42 एग्जाम्पल है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इस रिलेशंस को ध्यान से देखना। एक्स वाई देखो, इसमें जो रिलेशन दे रखी है एक्स कोमा वाई आर यू वी और ये लिख रखा है। हम बार बार क्या ऑपरेशन करेंगे, इसको देखो, यहां पर x की मल्टीप्लाई है v से, x फर्स्ट एलिमेंट है, v फोर्थ एलिमेंट है। तो जब जब मैं ये पेयर ऐसे लिखूंगा, क्योंकि इसमें पेयर में चलेगा, तो पहले वाले एलिमेंट की फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y इंटू यू है ना। तो इसको अच्छे से समझ लो, ऐसे समझो, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, सेकंड की मल्टीप्लाई थर्ड से इक्वल है। ये क्या कहता है, अगर एक्स वाई रिलेटेड है यू से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये ऐसे कहता है। यहां पे पेयर रिलेटेड है, पेयर की पेयर से रिलेशन है। तो फर्स्ट में इसको हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। हम फर्स्ट चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स वाई आर, एक्स वाई हमें क्या देखना है कि किसी पेयर की खुद से रिलेशन है कि नहीं है। अब फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से एक्स वाई और सेकंड की मल्टीप्लाई 3 से। भाई ये बताओ क्या ये सही है, गलत है, ट्रू है, फॉल्स है, बस इतना बताना है। तो ये ट्रू है, क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये पेयर हमें चेंज करना होता है ना, ये ए है, ये बी है। तो देखो ये जो सारी चीज है ये हमारी गिवन है, मतलब ये ट्रू है। इसके साथ कंपेयर करेंगे बाकी। सिमेट्रिक में इफ एक्स वाई आर यू ई, मतलब ये तो गिवन है, एक्स वी इक्वल वाई यू, ये तो मैंने अब तक गिवन ही लिखा है। अब मुझे चेंज क्या करना है, मुझे ये चेंज करना है, यू यहां एक्स की जगह पे आना चाहिए, वी यहां वाई की जगह पे आना चाहिए। तो मैं इसको चेंज करता हूं। इसको चेंज कैसे करता हूं, इसको ऐसे लिख दिया, वाई यू इक्वल टू एक्स वी, ठीक है। और नहीं, ऐसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ हम दूसरे ऐसे लिखते हैं, यू वी आर एक्स वाई, वही प्रॉपर्टी इस पे लगा दो, u की मल्टीप्लाई y से, यू वाई, v की मल्टीप्लाई x से, वी एक्स, ऐसे होगा ना। अब ये क्या होगा, इसको ऐसे लिख दो, वाई यू, मतलब u इंटू वाई को y इंटू यू लिख सकते हैं, v इंटू एक्स को x इंटू वी लिख सकते हैं। तो देखो ये और ये बराबरी तो है, मतलब ये भी ट्रू है, क्योंकि एक्स वाई का पेयर यूवी से बनता है, तो यूवी का पेयर भी एक्स वाई से बनता है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, यहां पे लिख दो विच इज ट्रू। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं।
ट्रांजिटिव में हमें 3 पेयर लेने पड़ेंगे। एक तो मैं ले लेता हूं और दूसरा लेते हैं ऐसे ले लिया, एक XY हो गया, एक UV हो गया, एक AB हो गया। अब XY की रिलेशन है UV से, तो XV इक्वल टू YU होगा। UV की रिलेशन है AB से, तो UB इक्वल टू VO होगा। ये मैंने कैसे लिखा, वही काम कर दिया कि फर्स्ट वाले की फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई बराबर होती है सेकंड वाले की थर्ड वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये बराबर है, प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, यहां नहीं लिखते भाई। हमें प्रूव करना है XY की रिलेशन AB से दिखानी है, तो X की B से, XB Y की A से। अगर हमारा ये हो गया प्रूफ, अगर ये आया किसी भी तरीके से, तो मतलब XY की रिलेशन AB से हो जाएगी। ये आया तो XB इक्वल YA आया तो। अब कैसे करते हैं, ये दो इक्वेशन है, हमें पता है U और V हमें खत्म करना है, क्योंकि इसमें X चाहिए, B चाहिए, Y और A, XY AB चाहिए, तो UE को खत्म करना है। तो एक काम करते हैं, या तो यहां से V की वैल्यू निकाल लो, YU by X, और पुट इन 1, V की जगह पुट कर दी, V यहां पर V की जगह पे दोनों तरफ U है, कैंसल, X की मल्टीप्लाई इससे XB और इक्वल टू YA, देखो आ गया, यही दिखाना था ना। अब मैं सीधा लिख सकता हूं कि सो XY आर AB, मतलब XY AB से रिलेटेड है। ठीक है, तो सीधा लिख सकते हैं। इसके बाद हम यही हमें प्रूव करना था, मेन चीज यही था कि अगर XY की AB से रिलेटेड दिखानी है, तो X की मल्टीप्लाई B से इक्वल दिखाना पड़ेगा Y की मल्टीप्लाई A से। वही आया, Y की A से X की B से, बिल्कुल सही आया। इसका मतलब XY रिलेटेड है AB से, इतना हमें करना था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल आसान है, आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बनाना है। R1 एक ऐसी रिलेशन है, X माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। देखो X हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और X माइनस वाई, क्या इसमें 1 1 का पेयर बनेगा? बनेगा। क्या 1 2 का बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि X माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 नहीं है। 1 3 का नहीं, 1 4 का हाँ, तो 1 1 1 4 1 7 2 2 2 5, बस 3 3 3 7 2 2 2 5 2 8, हाँ 2 8 भी है, 3 3 3 6 3 9 4 1 4 4 4 7 5 2 5 5 5 8 6 1, ये सारे बना लेना। उसके बाद R2 एक दूसरी रिलेशन है जिसमें 1 4 7, 1 4 7 में क्या आएंगे? 1 1 1 4 1 7 आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 1 1 का डिफरेंस जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, 1 4 का डिफरेंस भी 3 का मल्टीपल है, 1 7 का डिफरेंस भी 3 का मल्टीपल है। तो इसमें तो सारे आएंगे 1 1 1 4 1 7 4 1 4 4 4 7 7 1 7 4 7 7। अगला इसी के साथ इसी में लिखना है 2 2 2 5 2 8, क्योंकि इनमें भी 3 3 का डिफरेंस है, तो सारे बनेंगे। 3 6 9, इनमें भी 3 3 का डिफरेंस है। तो जब आप दोनों को बना लोगे तो आप देखोगे सारे बराबर आए हैं। अब बनाने की जरूरत भी है भी नहीं वैसे देखा जाए तो, और अगर ज्यादा ही में दिक्कत आ रही है तो बना दो। बनाने के बाद आपको अपने आप सामने लिखे हुए जब देखोगे ना तो बिल्कुल सही देखोगे। ठीक है, और क्या कह दोगे? क्या पूछ रखा है? शो दैट R1 इक्वल टू R2, बिल्कुल R1 इक्वल टू R2 है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। 2 हमारे एग्जाम्पल हो गए, बाकी हमारे सम हो गए। कल हम 44 एग्जाम्पल से आगे हम कर लेंगे सारे के सारे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कल हम खत्म कर देंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा, और फिर हम अगला नेक्स्ट वीडियो से सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, खाली 2 ही एक्सरसाइज हैं
और उसमें भी 2.1 में से तो आता है एक ऑप्शन का, और 2.2 में से आता है 4 मार्क्स का और कभी कभी 6 मार्क्स का। अब 6 का नहीं आता, ज्यादातर 4 का ही आता है, बाकी एक दो छोटे ऑप्शन वाले इसमें से आते हैं। तो 2.2 एक ही एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, और एक दो नंबर बिल्कुल फ्री के मिलेंगे आपको। फ्री के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आसान है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ भी रखी है, उसी का थोड़ा सा यूज होगा 2.2 में। तो तब तक मैं बच्चों को एक राय देना चाहता हूं कि जब तक हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो, आप +1 में के मैथ उठाएं, उसके सारे फार्मूले याद कर लें, क्योंकि सारे पूरे चैप्टर के सारे वो सारे फार्मूले सेम टू सेम 2.2 में हमारे अप्लाई होंगे। 2.2 में भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन अगर आपको 11th वाले सारे के सारे फार्मूले आते हैं तो आप 2.2 के फार्मूले आसानी से याद कर पाओगे। फार्मूले बिल्कुल थोड़े से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो वाले आप याद कर लो। तब तक 2-3 दिन है, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। जैसे ही हम शुरू करें आपको वो फार्मूले याद हों, और जब मैं फार्मूले बताऊंगा कि किस तरह से आप पिछले फार्मूलों को याद करते हुए अगले फार्मूलों को जोड़ के उनको याद कर सकते हो। फार्मूले आएंगे, लेकिन अगर पिछले याद हैं तो इन वाले में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम बस हमारा लेक्चर, हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।